हर हर महादेव भक्तों, जय सिया राम। भक्तों, इस वर्ष कामिदा एकादशी, जिसे हम कामिका एकादशी भी कहते हैं, 2 दिन है। आप में से कुछ भक्त कंफ्यूज भी होंगे कि किस दिन हमें व्रत धारण करना चाहिए। कामिका एकादशी का व्रत आप सभी भक्त रविवार संडे को 24 जुलाई के दिन करेंगे और जो व्रत का पारण दिन होगा वो 25 जुलाई दिन होगा, मंडे का। उस दिन करना है। सुबह 6:13 से लेकर के 8:50 का समय जो है पारण का समय है। परंतु ये समय मुंबई वालों के लिए है। आप अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में बता दें या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर 8691873745 पे मुझे मैसेज करें। मैं आपको आपके शहर का पारण समय बता दूंगी। भक्तों, इस वर्ष एकादशी तिथि का जो प्रारंभ है वो 23 जुलाई दिन होगा, शनिवार का। उस दिन सुबह 11:27 पे एकादशी तिथि स्टार्ट हो जाएगी। विच मीन्स कि अगर आप एकादशी का व्रत धारण करते हैं या फिर आप एकादशी के रूल्स फॉलो करते हैं तो जैसा मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया है, एकादशी 3 दिन का फेस्टिवल होता है जो 10वीं तिथि से स्टार्ट होता है। सीधा सिंपल मीनिंग है, आप सभी भक्तों को शनिवार के दिन, क्योंकि 10वीं युक्त एकादशी तिथि होगी, तो व्रत धारण नहीं करना है, पर सभी नियमों का पालन करना है। अगर आप भोजन कर रहे हैं, लंच में, डिनर में आपको नॉनवेज नहीं लेने हैं। राइस, ऑनियन, गार्लिक का भी यूज़ नहीं करना है। साथ में मसूर की दाल, चना, बेसन, इन सब आइटम्स का भी, गाजर, बैगन, इनका भी यूज नहीं करना है अपने भोजन में। एकादशी वाले दिन आप सभी को चाहिए कि अपने स्नान करने के जल में थोड़ा सा आंवले का फल डाल करके फिर स्नान करें। ऐसा करने से हमारे संचित पापों का क्षय होता है। यदि आपके पास आंवले का फल नहीं है तो आप तुलसी दल भी डाल सकते हैं, परंतु एकादशी वाले दिन तुलसी जी को तोड़ने का महापाप नहीं करेंगे, इस बात को याद रखिए। एक दिन पहले ही रात में आप तुलसी के पत्ते खरीद करके ले आएँ, तुलसी दल किसी हार फूल वाले के पास से, और उसे पानी में डाल के रख दें उनको, और फिर स्नान करने के जल में एकादशी वाले दिन मिला करके स्नान करें। ये विधि होती है। चलिए अब कथा श्रवण करते हैं हम सभी। उसके पहले प्रेम से एक बार प्रभु के श्री चरणों में प्रणाम करेंगे। श्री कृष्णं शरणं मम, श्री कृष्णं शरणं मम, श्री कृष्णं शरणं मम, श्री कृष्णं शरणं मम। अथ कामदा एकादशी महात्म्य। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप मुझे श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सविस्तार सुनाइए। उस एकादशी का नाम और उसकी विधि क्या है, उसमें कौन से देवता की पूजा होती है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं एकादशी की कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने पूछा कि पितामह, आज मेरी श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी कथा सुनने की इच्छा है, अतः अब आप एकादशी की व्रत कथा विधि सहित सुनाइए। भीष्म पितामह नारद जी के वचनों को सुनकर बोले, हे नारद जी, आपने मुझसे यह अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है। अब आप ध्यान लगाकर सुनिए। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। इस एकादशी कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ करने का फल मिलता है। कामदा एकादशी के व्रत में शंख, चक्र, गदाधारी विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी बड़ा फल मिलता है। यही फल सूर्य, चंद्रग्रहण, केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से मिलता है। श्री विष्णु भगवान के पूजन का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने और सिंह राशि वालों को गोदावरी नदी में स्नान के फल से भी अधिक फल होता है। व्यतिपात योग में गंडक नदी में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह फल भगवान की पूजा करने से मिल जाता है। भगवान की पूजा का फल श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के फल के बराबर है। अतः भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। आभूषण,
से युक्त बछड़ा सहित गौदान करने से जो फल मिलता है वह फल कामदा एकादशी के व्रत से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिदा एकादशी का व्रत करते हैं तथा श्री विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उससे समस्त वेद, नाग, किन्नर, पितृ आदि की पूजा हो जाती है। हे नारद, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्यों को अध्यात्म विद्या से जो फल मिलता है उसका अधिक फल कामदा एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस व्रत के करने से मनुष्य अंतिम समय अनेक दुखों से युक्त यमराज तथा नरक के दर्शन नहीं करता। कामिदा एकादशी के व्रत तथा रात्रि के जागरण से मनुष्य को कुयोनि नहीं मिलती और अंत में स्वर्गलोक को जाता है। जो उत्तम मनुष्य श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिदा एकादशी को तुलसी से भक्ति पूर्वक श्री विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इससे इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। भगवान की तुलसी जल से पूजा करने का फल 1 भार स्वर्ण और 4 भाग चांदी के दान के फल के बराबर है। श्री विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि, आभूषण आदि की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान की तुलसी दल से पूजा करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अत्यंत प्रिय श्री तुलसी जी को नमस्कार करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की समस्त यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के चरण कमलों में अर्पित करता है उसे मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान के सामने दीप जलाते हैं उनके पितृ स्वर्गलोक में सुधा का पान करते हैं। जो मनुष्य भगवान के सामने घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं उनको सूर्यलोक में भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण हत्या आदि सभी के पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामिदा एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से मनुष्य स्वर्ग लोक को जाते हैं।